भागलपुर के सुल्तानगंज में भरभरा कर पुल गिरने के बाद अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। बता दें कि इन दिनों बिहार में पुल के नाम पर सियासत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह पर पहुंचकर इन बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर आज जमुई पहुंचे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू विकास तीर्थ यात्रा के दौरान। इस दौरान जमुई के हनुमान घाट जो सिखरिया पुल के नाम से जाना जाता है, बता दें कि पुल का निर्माण हो रहा है। इस पुल के निर्माण से कई गांवों को लाभ मिल पाएगा, कई गांवों को जमुई से जोड़ने का मौका मिल पाएगा, कई लोगों को इससे लाभ मिल पाएगा। बता दें कि पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने हनुमान घाट पर बन रहे पुल पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 1750 करोड़ की लागत से बना पुल अब एक बार में भरभरा कर ढह गया, उसी प्रकार जमुई में भी 17 करोड़ की लागत से बन रहा पुल आने वाले समय में गिरने का चांस बन जाएगा। क्या कुछ बताया है हम आपको वो भी सुनाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अवैध उत्खनन, अवैध बालू उत्खनन को लेकर भी सवालिया निशान सरकार पर साधते हुए नजर आए। बता दें कि पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने साफ तौर पे कह दिया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खुद तो इंजीनियर हैं, लेकिन उस प्रकार का जो पुल का निर्माण हो रहा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ा हुआ है। और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार दोषी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोषी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं इस खबर में। देखिए, इसका हाइट मुझे लगता है कि 10 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप इसको देखिए। लोग वहाँ बताते हैं कि वो जो पिलर है उसमें कितना पानी, यहाँ कम से कम 10 फुट से ज़्यादा पानी आता होगा, 10 फुट 12 फुट। जैसे यहाँ 10 से 12 फुट पानी आएगा तो जो अब इसके ऊपर डेक स्लैब रखा जाएगा, उस डेक स्लैब को पानी हीट करेगा। जैसे ही डेक स्लैब को पानी हीट करेगा तो डेक स्लैब पलट जाएगा। डेक स्लैब पानी के प्रेशर को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो पलट जाएगा। जैसे पलटेगा पुल टूट जाएगा, यातायात बाधित हो जाएगा। क्या लगता है तो इसका हाइट ज़्यादा होना चाहिए। इसका देखिए, 2 तरह का पुल बनता है। हम लोग कोसी के इलाके से आते हैं, इसलिए ज़्यादा आइडिया है कि एक कॉजवे पुल बनता है। हम लोग के यहाँ छोटा छोटा ब्रिज कॉजवे होता है कि जैसे पानी आया तो पुल के ऊपर से पानी निकल गया, कोई बात नहीं। तो ये कॉजवे तो है नहीं, ये आप पुल बना रहे हैं, हाई लेवल ब्रिज बना रहे हैं, तो इतना कैसे इतना नीचे बन रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव हो रहा है। इसको सही करने का क्या उपाय है वो इंजीनियर करे, सरकार तय करे कि इसका क्या होगा। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं बता रहा हूँ कि ये पुल लोड नहीं ले पाएगा। अगर पानी का प्रेशर थोड़ा भी ज्यादा आएगा तो डेक स्लैब पलट जाएगा। मौजूदा सरकार ये जो आप बता रहे हैं टेक्निकल जो फॉल्टेज, तो मुख्यमंत्री तो खुद इंजीनियर न है जी। तो मुख्यमंत्री इंजीनियर है तो मुख्यमंत्री एस्टीमेट बनाए क्या अपने से? तो उनसे पूछिए ना कि इंजीनियर है तो आके विजिट करे, ये डिफेक्टिव पुल कैसे बनवा रहे हैं। ये पुल डिफेक्टिव है और इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी मुझे नजर आ रही है। और पुल का जांच भी हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ऊपर जो काम है वो स्लो हो गया और जो अंदर का काम था वो काफी फास्ट हो गया। तो जब मिट्टी के नीचे क्या काम किया है, डेप्थ सही है कि नहीं, पिलर का जो पिलर बनाया गया है इसका जांच होना चाहिए कि पिलर में जितना डेप्थ दिया जाता है एस्टीमेट में उतना डेप्थ है कि नहीं। ऐसा ना हो कि पुल पलट जाए, क्योंकि इसका जो हाइट है वो कम है। तो हाइट कम है तो इसका जांच जरूर होनी चाहिए। और बगल में जो खनाई हो रहा है, बालू का खनन हो रहा है, कि नजदीक में खनन होगा तो इससे भी पुल का नुकसान होगा। इंजीनियर मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की हालत क्यों हो रही है बिहार में? ये तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे कि इस तरह का हालत क्यों है। क्यों अधिकारी पूरे बिहार को लूटने में लगे हुए हैं और क्यों जो नेता है महागठबंधन के, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि वसूली करो। सिर्फ और सिर्फ वसूली में लगे हुए हैं महागठबंधन के तमाम नेता, अधिकारियों को सेट करके पूरे बिहार के गरीब जनता को लूटने में लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन ले रही है? भारतीय जनता पार्टी हर गड़बड़ी का उजागर कर रही है। हम लोग का मुख्य काम है उजागर करना, बाकी हिसाब तो जनता लेगी कि आपने कैसे लूटा। चुनाव आ रहा है, कहीं पुल पे राजनीति बीजेपी तो नहीं प्रारंभ करती? देखिए, कोई पुल पे राजनीति नहीं हो रहा है। पुल के टूटने से पहले पूरे देश में प्रोग्राम अनाउंस है कि माननीय मोदी जी का 9 साल पूरा हुआ है और 9 साल पूरे होने के उपरांत 9 साल बेमिसाल कैसे है, इस पे हमारा 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है। पुल तो 4 दिन पहले टूटा है। तो इस कार्यक्रम का कई उद्देश्य है जो माननीय मोदी जी के द्वारा पूरे देश में विकास का काम किया गया है। प्रमुखता से हम लोग उस विकास के चीज़ों को विजिट करते हैं
वहाँ देखते हैं कि विकास का काम कैसे हुआ और विकास में क्या गड़बड़ी हुई, कहीं न कहीं वो भी दिख जाता है। तो विकास तीर्थ के तौर पर जो बाकी तीर्थ होता है, हम लोग विकास तीर्थ के तौर पर हर जिले में एक कार्यक्रम होता है और इस जिले में विकास तीर्थ के तौर पे इसी ब्रिज को हम लोग रखे थे कि ब्रिज का विजिट करना है। जब मैं ब्रिज विजिट करने यहाँ पर आया तो ब्रिज में मुझे लगता है कि काफ़ी डिफेक्टिव खामियां नज़र आई, तो इसलिए मैं आपसे सोचा कि शेयर करूँ इन बातों को, क्योंकि जो अभी ब्रिज का माहौल पूरे बिहार में बना हुआ है वो आप सब जानते हैं कि कैसे ब्रिज में लूट हो रहा है, कैसे ब्रिज को एक तरह से समझिए कि पूरा पैसा लूट करके एस्टीमेट घोटाला किया जा रहा है। ये मैं जमुई के जनता को आगाह कर रहा हूँ, दूसरा सरकार को आगाह कर रहा हूँ कि ऐसा न हो कि आने वाले दिन में बाढ़ आए, पानी कोसी नदी में, इस नदी में ज़्यादा पानी आए और डेस्क स्लैब उलट जाए। तो पहले से मैं आगाह कर रहा हूँ, इसका जांच सरकार करा ले। और दूसरा ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर लोगों ने बताया कि अब हम बगल में देख भी पा रहे हैं कि जो बालू का खनन हो रहा है, दो गड़बड़ी है। एक तो पुल को सटा करके बालू खनन हो रहा है, अगर ब्रिज के नज़दीक बालू खनन होगा तो ब्रिज पलट जाएगा, पाया धंस जाएगा, ये कई तरह की गड़बड़ी होगी। दूसरा जो बालू खनन हो रहा है, बालू माफिया के द्वारा जहां 3 मीटर का दिया गया है काटने का, वहां 9 मीटर 10 मीटर 3 गुना 4 गुना डीप किया जा रहा है, 50-50 फीट सुनते हैं डीप किया जा रहा है। इससे कई तरह की गड़बड़ी होगी। एक तो वाटर लेवल यहाँ से भाग जाएगा, दूसरा अवैध खनन हो रहा है, तीसरा जहाँ 3-4 एकड़ का मिलता है तो वहाँ 8-10 एकड़ काट लेता है बालू, पेड़ काटा जा रहा है, जो हरा भरा पेड़ है ये काटा जा रहा है, जिसके चलते कई विवाद भी हुआ है। ये तमाम गंभीर इशू है, इसको सरकार संज्ञान में ले, अन्यथा मामला बुरा हो। सर, जिस वक्त आप सरकार में थे उस वक्त भी ये कार्य हो रहा था, उस समय विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, जब हम लोगों को खबर मिलती थी, जहां भी खबर मिलती थी, निश्चित रूप से हम लोग संज्ञान लेने का काम करते थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जहां हम लोग संज्ञान नहीं लिए अभी कुछ नया हो गया। जो हो रहा है वो सामने है, आप देखिए कि कैसे सरकार से अलग हुए तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सरकार में रहते भी जो गड़बड़ी हुई थी, हम लोग वहां उंगली उठाए थे। आज हम सरकार में अगर नहीं भी हैं तो हम एक सजग प्रहरी के तौर पे जहां कुछ गड़बड़ी हो रही है उस पे उंगली उठा रहे हैं कि सरकार समय रहते जांच कर ले, सरकार समय रहते ठीक कर ले, अन्यथा भागलपुर के पुल की स्थिति ना हो। भागलपुर में जिस तरह से लूट हुआ है, एक बड़े कंपनी के द्वारा, जो एक ठेकेदार, अधिकारी और नेता, इसकी तिकड़ी बना करके बिहार को लूटा गया है। और बिहार में सिंगला कंपनी के द्वारा जितने भी ब्रिज बने हैं सारे ब्रिज में डिफेक्टिव हैं। मैं कोसी के बलुहा पुल पे सवाल उठाया था बहुत पहले, सबसे पहला ब्रिज बना था कोसी के बलुहा पुल पर 2005 के बाद, जब से मुख्यमंत्री बने हैं। वो भी ब्रिज सिंगला के द्वारा बनाया गया था, उस ब्रिज में भी डिफेक्टिव है। सारा पाया उसका नीचे है और ऊपर का पार्ट ऐसे है, लोग गाड़ियां ऐसे चलती है, 30-40 के स्पीड में पुल पे आप नहीं पार कर सकते हैं। ये स्थिति बनी हुई है कि जब कोई घटना घटती है तो सारा कुछ नजर आता है। मोकामा में पुल है जो पिछले 2014 से ही काम स्टार्ट है, 3 बार टाइम एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन अभी तक आधा पुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। भगवान भरोसे पुल बन रहा है, लगता है कि कागज का पुल बन रहा है। जो भी पुल बनाया है सिंगला कंपनी, सभी पुलों का और अमूमन यही हाल है कि सारे पुल की स्थिति बिगड़ी हुई है और सभी पुल में एस्टीमेट घोटाला टाइप का होता है। भैया, जब एक बार आप टाइम एक्सटेंशन देते हैं तो फिर फंड कैसे बढ़ा देते हैं? 1000 करोड़ का पुल 2000 करोड़ हो जाता है, 3000 करोड़ हो जाता है। ये बड़ा स्कैम है। सिर्फ सिंगला कंपनी के सारे ब्रिज का अगर जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा स्कैम सामने आएगा। ये बड़ा घोटाला है, मैं तो कहना चाहता हूँ। जमुई में भी ऐसे 2 पुल हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो गए, तो उसको लेकर क्या निश्चित रूप से जो पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और समय से पहले क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, सारे पुल का जांच होना चाहिए और जो भी संवेदक और अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुले तौर पर मांग करता हूं। लेकिन उस समय सरकार में आप लोग भी थे, उस समय तो नहीं टूटा था। हम तो कह रहे हैं अभी भी कि अगर हम सरकार में थे, हम दोषी हैं तो हम पे भी कार्रवाई हो। हम तो कह रहे हैं कि 2005 के बाद पुल बना था, उसकी भी जांच हो। अगर कोई लोग उसमें संलिप्त हैं तो कार्रवाई हो, हम कार्रवाई की मांग करते हैं। बहुत सफेद लोग भी तो शामिल हैं ना। जो सफेद लोग हो, हम कहाँ कह रहे हैं किसी को बचाया जाए। जो सफेद लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जांच के दायरे में जो आते हैं, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, मैं डिमांड करता हूँ।